हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं केमिस्ट्री लेके आए हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत बॉन्ड ब्रेकिंग को समझेंगे। क्या होता है बॉन्ड फिजन, क्या होता है बॉन्ड फिजन, इसको आज हम समझेंगे। फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध का विखंडन कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होता है, उसका अध्ययन हम आज यहाँ करेंगे। चलो देखते हैं। बॉन्ड फिजन, फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। सहसंयोजी बंध परमाणुओं की आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। क्या होता है? सहसंयोजी बंध परमाणुओं की आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, परमाणुओं की आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और दूसरा है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है बेटा जी होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है इसको समझेंगे। जब जब सहसंयोजी बंध इस प्रकार टूटता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों संलग्न परमाणुओं के पास रहता है, तो इसे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन मतलब जब सहसंयोजी बंध इस प्रकार टूटता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों संलग्न परमाणुओं के पास रहता है, तो इसे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। देखते हैं क्या होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, इसको समझते हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन को क्या होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। देखिए बेटा जी, ये कोई परमाणु है ना, ये क्या है? एटम है, और ये भी क्या है? एटम है। और ये जो है दो इलेक्ट्रॉनों से ये जो बना है इसको कहते हैं कोवालेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? कोवालेंट बॉन्ड्स कहते हैं, कोवालेंट बॉन्ड्स। ये दोनों एटम जो है, ये दोनों एटम दो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब फिजन क्या होगा बेटा, आगे देखिए आगे क्या होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके तरफ और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इसके तरफ ऐसे जाएगा, तो आप लोगों को मिलेगा ए इलेक्ट्रॉन प्लस बी इलेक्ट्रॉन, ऐसे मिलेगा। और इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। इसे क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। ये भी कहलाएगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों के कहलाएंगे फ्री रेडिकल कहलाएंगे। ये है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध जब टूटेगा, जब ये बॉन्ड फिजन होगा, टूटेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम के पास जाते हैं, तो इसे कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। जैसे देख लीजिए Cl और Cl, ये Cl2 है। ठीक है, इसमें भी ये भी दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा Cl डॉट ऐसा। ये है ये भी क्या है? फ्री रेडिकल। ये क्या कहलाएंगे? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ये भी क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कहलाएगा। वैसे देख लीजिए बेटा जी CH3 और CH3। अब देखिए इनका भी जब बॉन्ड फिजन होगा तो ये भी दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये बन जाएगा CH3 डॉट CH3
ऐसा। तो ये भी क्या है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया। ये क्या कहलाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। अरे क्या है, ये भी मिथाइल फ्री रेडिकल है। ये क्या हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है बेटा जी, समझ में आया होगा कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन किसको कहते हैं, तो ये है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन को और समझते हैं। देख लीजिए, आप लोगों के पास C2H5 बॉन्ड C2H5 ऐसा दिया है। ये दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने हैं, दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनेंगे। जब इनका बॉन्ड फिजन होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास जाएगा। तब के कंडीशन में C2H5 डॉट प्लस C2H5 डॉट ऐसा मिलेगा। ये जो बने हैं बेटा, ये है दो कार्बन है तो इसको कहोगे आप लोग इथाइल बोलोगे, है ना। और ये जो डॉट है इसको कहोगे आप लोग फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल। अरे क्या है, ये भी इथाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ये कहलाएंगे इथाइल फ्री रेडिकल। तो इसको आप लोग समझना है, किसको कहते हैं, फ्री क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब होता है दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास जाना चाहिए। देख लीजिए बेटा जी, आप लोगों के पास अगर ऐसा है, देख लीजिए आप लोग, ये हो गया है ना, ये जुड़ गया, ऐसा है आप लोगों के पास, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का ऐसा। अब देखिए, ये भी दोनों है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास। बॉन्ड फिजन होगा, बॉन्ड का फिजन होगा, बॉन्ड का फिजन होगा तो क्या बन जाएगा, इधर देख लीजिए ऐसा बनेगा, इधर ये बन जाएगा ऐसा, है ना, यहाँ पे ये बन जाएगा ऐसा, और इधर पे एक और बनेगा आप लोगों के सामने ऐसा, देख लीजिए आप लोग, ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, छह कार्बन है तो ये कहलाएगा साइक्लो, साइक्लो है ना, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन फ्री रेडिकल, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन फ्री रेडिकल। इसका भी नाम साइक्लोहेक्सेन फ्री रेडिकल और इसका भी नाम साइक्लोहेक्सेन फ्री रेडिकल होगा। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब होता है जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास या दोनों परमाणुओं के पास या दोनों कंपाउंड्स के पास अलग अलग होके जाते हैं, तो उसे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहा जाता है, उसे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहा जाता है। अब हम दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे कि सेकंड क्या है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। क्या होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, किसको कहते हैं, जब कोई सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध इस प्रकार से टूटता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास रहता है, तो इसे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। जब कोई सहसंयोजी बंध इस प्रकार से टूटता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास रहता है तो इसे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं, इसे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा जी, देखिए ये है CH3Cl, इसको कहते हैं क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या होता है, क्लोरोमेथेन, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। देखिए क्लोरोमेथेन, ये भी दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों से दो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आपस में जुड़े हैं, CH3 Cl। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा जी, CH3 जहां से है ना, जहां से एरो शुरू हो रहा है उसके ऊपर आएगा प्लस, और जहां ये एरो जाके समाप्त हो रहा है उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो Cl माइनस, ऐसा, ठीक है ना। इसको कहोगे आप लोग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। यहाँ क्या हो रहा है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक
बॉन्ड फिजन हो रहा है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, क्योंकि साझे का इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम्स के पास जा रहा है। साझे का इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, एक एटम्स के पास जा रहा है, जिसको कहते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं, क्योंकि सहसंयोजी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम्स के पास जाते हैं, इसलिए इसे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। देखिए बेटा जी, देखिए अब क्या होगा, देखो CH3CH2Br, चलो इसको ले लो, तो क्या होगा, ये दो बॉन्ड, एक बॉन्ड है सहसंयोजी बॉन्ड है, सहसंयोजी बॉन्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास, इसके पास, तो आप लोगों को मिलेगा CH3CH2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और साथ में यहाँ पे Br माइनस, ऐसा Br माइनस, तो ये कहलाता है बेटा जी मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल, और इसको प्लस को कहते हैं कार्बोकेटायन। अरे देख लीजिए आप, एक कार्बन दो कार्बन, दो का एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन है तो इसको कहोगे आप लोग इथाइल, ये दो कार्बन है तो आप लोग क्या कहोगे इथाइल, और प्लस को क्या बोलते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक, ऐसे आप लोगों को समझना है। जैसे मान के चलो ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें हमको करना है कौन से फिजन करना है, हेटेरोलाइटिक फिजन करना है, हेटेरोलाइटिक फिजन करना है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन करना है यहाँ पे। तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किसके ऊपर, एक के ऊपर शिफ्ट होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ऐसे कंडीशन में ए के ऊपर प्लस आएगा और बी के ऊपर क्या जाएगा, माइनस जाएगा, बी के ऊपर क्या जाएगा, माइनस जाएगा, तो ए प्लस जो होता है वो कहलाता है कार्बोकेटायन कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा जी, कार्बोकेटायन कहलाता है, कार्बोकेटायन कहलाता है। इस प्रकार से आज हम कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन को समझा, और क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन जब होता है तो कितने प्रकार के होता है, तो होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन दो प्रकार के होते हैं। इसको हमने सीखने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।